हाय दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है बिंद स्टडी हब पे। आज हम देखेंगे हाल ही में जो वितरित हुआ है खेल रत्न पुरस्कार, जिसे हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते हैं, जो हाल ही में बीते हुए कल वितरित हुआ है। तो चर्चा करेंगे क्या है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्षेत्र आपको जैसे समझ में आ रहा होगा, खेल के क्षेत्र का है तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और देखेंगे इसके बारे में क्या जानकारी है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वर्ष 2021 का जो हाल ही में वितरित हुआ वह किसे दिया गया, साथ ही इसके साथ अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया, उसकी हम चर्चा करेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया जाता है कोच को, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या हमारे लिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल हो सकती है। तो आइए देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जैसा आप सभी को पता होगा, हाल ही में जो इसके पहले पुरस्कार जिस नाम से दिया जाता था वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से दिया जाता था, और हाल ही में इसका नाम परिवर्तित किया गया है। जो वर्ष 1991 से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था, उसका हाल ही में अगस्त मंथ में नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो देखते हैं इसके बारे में। यह भारत का दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार होता है। इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों पर रखा गया है। इस पुरस्कार को भारत एवं विश्व के हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के नाम पर, जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद, उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। और मेजर ध्यानचंद जी, जैसा कि आपको पता है कि 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रह चुके हैं। इस पुरस्कार का जो वितरण है खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रखना है, पूछ सकता है आपसे सीधे कि इस पुरस्कार का वितरण किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा इस पुरस्कार का वितरण किया जाता है। प्राप्तकर्ता को मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित की जाती है और वह चुनाव करती है कि पिछले 4 सालों में जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है उसे यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। तो इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए दी जाती है। आपको जैसा कि ज्ञात होगा, पहले इसमें 25 लाख रुपए नहीं दिया जाता था, वर्तमान में इसमें परिवर्तन करके 25 लाख रुपए दिया जाता है। यह देखें तो जो खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्तकर्ता होते हैं उन्हें मुफ्त पास की सुविधा दी जाती है, जिसके तहत वो राजधानी और शताब्दी गाड़ियों में प्रथम और द्वितीय वातानुकूलित कोचों में यात्रा कर सकते हैं। तो हमने देखा जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर दिया गया है, और यह भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार माना जाता है, जो हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिया जाता है, जो ओलंपिक में 3 बार पदक जीत चुके हैं। इसमें 25 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, यह भी आपको याद में रखना है। इसके बाद देखते हैं अगला बिंदु जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में। तो बात करेंगे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में जो खेल या व्यक्तित्व टीम में दिया जाता है। यदि हम वर्ग देखें तो यदि हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1991-92 में हुई थी, तब से यह दिया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसकी जो स्थापना हो 1991-92 से हुई, और पहली बार ये जो पुरस्कार दिया जाता है 1991-92 में। तो आपको याद रखना है यह पहली बार दिया जाता है, किसे दिया जाता है, चेस के प्रसिद्ध खिलाड़ी। जैसे ही हम चेस के प्रसिद्ध खिलाड़ी के नाम बात करेंगे तो आपके मन में आ जाएगा विश्वनाथ आनंद। किसकी हम चर्चा कर रहे हैं, विश्वनाथ आनंद के बारे में, जो प्रसिद्ध चेस के भारतीय खिलाड़ी हैं। इन्हें पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न, या कहें अब जो उसका परिवर्तित नाम है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ये दिया गया था। देखेंगे इसमें कितनी राशि दी जाती है, हमने चर्चा किया 25 लाख रुपए, और इसको प्रदाता होता है भारत सरकार, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। यह भारत का दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। तो आपसे पूछ सकता है भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है, और यह प्रथम बार किसे दिया गया, ये आपको याद रखना है, विश्वनाथ आनंद जी को। किसे दिया गया प्रथम बार, विश्वनाथ आनंद जी की। और यदि बात करेंगे तो यह चेस खिलाड़ी थे,
कौन से खेल से संबंधित है? चेस खिलाड़ी हैं, प्रसिद्ध भारतीय चेस खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद जी, याद रखना है। यदि हम बात करें अभी हाल ही में पिछली बार किसको दिया गया था, तो क्रिकेटर रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल जी को दिया गया था इसके पहले। अब जो दिया गया है वर्ष 2021 में, उसको देखेंगे क्योंकि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह करंट की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हाल ही में जो मेजर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदला गया है, मेजर ध्यानचंद किया गया है, वह हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको इसमें याद रखना है 25 लाख रुपए दी जाती है, 1991-92 से दिया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय देता है। ये सब आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, जो भी इसके स्टैटिक्स जी के हैं। आइए अब देखते हैं हाल ही में जो वितरित हुआ है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 13 तारीख को भी हाल ही में वितरित हुआ है। किसको किसको मिला है ये देखते हैं हाल ही में, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, एक साल के अंदर जितने भी एग्ज़ाम होंगे, सभी में इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना है। तो ये चर्चा करते हैं किसे किसे दिया गया यह खेल रत्न पुरस्कार। तो सबसे पहला जो नाम है देखेंगे ओलंपिक में जिन्होंने परचम फहराया, तो हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा की। आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा जो संबंधित हैं वो कहाँ से हैं? भाला फेंक से। भाला फेंक से नीरज चोपड़ा संबंधित है और इन्होंने 87.5 मीटर का भाला जो फेंका था ओलंपिक में, आपको याद ही होगा। बहुत बड़ी उपलब्धि थी नीरज चोपड़ा जी की, जो भाला फेंक से संबंधित हैं, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखेंगे अगला नाम जो है वह अगला नाम है रवि कुमार का। इन्हें किसके लिए मिला है? कुश्ती के लिए मिला है। आपको ये भी याद रखना है कि इस साल टोटल 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखना है। इसके पहले एक साथ 12 लोगों को नहीं दिया गया था। ये पहला मौका है जब 12 लोगों को एक साथ मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2021 में कितने लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखेंगे लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन को मुक्केबाजी के लिए दिया गया है। लवलीना बोरगोहेन याद रखना है। PR श्री राजेश को हॉकी के लिए दिया गया है। अवनी लेखारा, इनका भी नाम काफ़ी चर्चित रहा। ये कहाँ से हैं? शूटिंग से संबंधित है, पैरा शूटिंग से हैं अवनी लखेरा। इसके बाद देखेंगे सुमित अंतिल को दिया गया पैरा एथलेटिक्स। किसके लिए दिया गया? पैरा एथलेटिक्स के लिए। प्रमोद भगत को दिया गया बैडमिंटन के लिए, यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रमोद भगत को दिया गया बैडमिंटन के लिए। कृष्णा नायर को दिया गया पैरा बैडमिंटन के लिए, इनको याद रखना है। इसके बाद करेंगे मनीष नरवाल को किस लिए दिया गया? शूटिंग के क्षेत्र का दिया गया मनीष नरवाल। और एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है मिताली राज, जिनको क्रिकेट के लिए दिया गया। ये नाम भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इन्हें दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और आपको देखा हो कितने सक्सेस ये क्रिकेटर हैं अगर वुमेंस क्रिकेट की बात करें तो। फिर देखेंगे सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम से संबंधित हैं, कप्तान भी रह चुके हैं। तो सुनील छेत्री को भी याद रखना है। काफ़ी हाल ही में इन अली देई का रिकॉर्ड भी तोड़ा है, तो इनको याद रखना है, सुनील छेत्री। इसके बाद बात करेंगे जो अगला नाम है वह है मनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए दिया गया है। हॉकी के काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने कुल 12 नाम की चर्चा की, जिनमें से आपको सारे नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये देखें कि कौन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये मनप्रीत सिंह आपको याद रखना है। मनप्रीत सिंह, सुनील छेत्री, मिताली राज, कृष्णा नायर, सुमित अंतिल, अवनी नखेरा और लवलीना बोरगोहेन को याद रखना है। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है। इसके बाद हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा, तो याद ही रहेगा सबको, क्योंकि यह इस साल चर्चा में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा ये नाम है, तो आपको याद रखना है मनप्रीत सिंह। इसके बाद देखेंगे इसके साथ साथ ही अर्जुन पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अर्जुन पुरस्कार की भी चर्चा कर लेते हैं कि अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया 2021 में। तो देखेंगे जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो देख लेते हैं कौन से खिलाड़ी को दिया गया। अर्पिंदर सिंह को दिया गया है एथलेटिक्स का।
आपको सारे अर्जुन पुरस्कार नहीं रटना है। सिमरनजीत कौर मुक्केबाजी के लिए, आपको शिखर धवन का नाम याद रखना है, क्रिकेट से संबंधित है, गब्बर को भी दिया गया है अर्जुन अवार्ड। इसके बाद हम देखेंगे चदलवदा आनंद सुंदरवन भवानी देवी, ये नाम आपको याद रखना है, तलवारबाजी से संबंधित है, ये भी वेरी मोस्ट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे अगला जो नाम है वह नाम है मेनिका, मेनिका जी को दिया गया हॉकी का। वंदना कटारिया को दिया गया हॉकी का, आपको याद रखना है। संदीप नरवाल कबड्डी को दिया गया, याद रखना है अर्जुन पुरस्कार किसको लिए दिया गया, कबड्डी के लिए। इसके बाद हम देखेंगे हिमानी उत्तम परब, ये मलखम्ब के लिए दिया गया, ये भी वेरी मोस्ट है, जो भी मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखम्ब। मलखम्ब क्या है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। मलखम्ब जो दिया गया है, मलखम्ब के लिए हिमानी उत्तम परब को मलखम्ब के लिए दिया गया है, और यह मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, आपको पता होगा, तो यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखम्ब, 2013 में इसकी घोषणा की गई है, आपको ये भी याद रखना है, मलखम्ब काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे अगला नाम है अभिषेक वर्मा की बात करेंगे। अभिषेक वर्मा को दिया गया निशानेबाजी के लिए, अभिषेक वर्मा को निशानेबाजी के लिए, अंकिता रैना को टेनिस के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया, दीपक पूनिया को कुश्ती के लिए, दिलप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, अंकित रैना को टेनिस के लिए, दीपक पूनिया को कुश्ती के लिए, दिलप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, रुपिंदर पाल सिंह को हॉकी के लिए, सुरेंद्र कुमार को हॉकी के लिए, अमित रोहित दास को हॉकी के लिए। देखना अर्जुन पुरस्कार हॉकी के क्षेत्र में काफ़ी दिया गया है। वीरेंद्र लाकड़ा को हॉकी के लिए, सुमित को हॉकी के लिए, नीलकांत शर्मा को भी हॉकी के लिए दिया गया है, हार्दिक सिंह हॉकी के लिए दिया गया है। आपको शिखर धवन का नाम याद रखना है, और मलखम्ब के क्षेत्र में जो दिया गया है उसको याद रखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश का है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे विवेक सागर को भी हॉकी के लिए, गुरजंत सिंह को हॉकी के लिए, हॉकी के क्षेत्र में ज़्यादा दिया गया है। मनदीप सिंह को हॉकी के लिए, शमशेर सिंह को हॉकी के लिए, ललित कुमार उपाध्याय को हॉकी के लिए, वरुण कुमार को हॉकी के लिए, सिमरनजीत सिंह को हॉकी के लिए, योगेश कथुनिया पैरा एथलेटिक्स के लिए, यह नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। पैरा एथलेटिक के लिए निषाद कुमार, इनको भी पैरा एथलेटिक्स का, प्रवीण कुमार इन्हें भी पैरा एथलेटिक्स का, सुहास यतिराज इन्हें भी पैरा एथलेटिक्स का अर्जुन अवार्ड दिया गया है, पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। इसके बाद हम बात करें सिंह राज अधाना, ये इन्हें निशानेबाजी के लिए दिया गया है। बात करेंगे भावना पटेल की, इनका नाम याद रखना है आपको, भावना पटेल इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे हरविंदर सिंह, इनको पैरा तीरंदाजी का दिया गया है। शरद कुमार को दिया गया है पैरा एथलेटिक्स का। तो आपको याद रखना है टोटल 35 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। 2021 में टोटल 35 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ देख लेते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कारों की भी घोषणा हुई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, अब जैसे आपको पता होगा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक लाइफ टाइम और एक नियमित श्रेणी में। तो बात करेंगे लाइफ टाइम श्रेणी में किसे दिया गया है। द्रोण पुरस्कार कोचों को दिया जाता है, प्रशिक्षक को दिया जाता है। तो देखेंगे टीपी ओसेफ जो कोच हैं इनको एथलेटिक्स के लिए दिया गया। सरकार तलवार इनको क्रिकेट के लिए दिया गया, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका नाम क्रिकेट से मिलता जुलता नहीं है। तो सरकार तलवार को दिया गया क्रिकेट के लिए। इसके बाद बात करेंगे सरपाल सिंह, ये कोच हैं, इनको हॉकी के लिए दिया गया। काहे के लिए दिया गया, हॉकी के लिए दिया गया। तो याद रखना है आपको, टीपी ओसेफ को दिया एथलेटिक्स का, सरकार तलवार को दिया गया क्रिकेट का, सरपाल सिंह को दिया गया हॉकी का, और आसान कुमार को दिया गया कबड्डी का, तपन कुमार को दिया गया तैराकी का। आपको रिलेट लिखना है, रिलेट कर लेना है तपन और तैराकी।
आप इसको रिलेट करके भी याद कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरी लिस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नाम ऐसे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तपन तैराकी तो हमने देखा। अब इसके बाद बात करेंगे नियमित श्रेणी की। नियमित श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया गया है कोचों को, हम उसकी बात करेंगे। तो देखेंगे जो पहला नाम है राधा कृष्णन नायरपी को दिया गया एथलेटिक्स का। राधा कृष्णन नायरपी को दिया गया एथलेटिक्स का। संध्या गुरंग को दिया गया बॉक्सिंग का, ये बॉक्सिंग की कोच हैं। प्रीतम सिवॉच हॉकी को। जयप्रकाश नौटियाल को पैराशूटिंग का। जयप्रकाश नौटियाल को पैराशूटिंग का। और सुब्रह्मण्यम रमन को टेबल टेनिस का। आपको याद रखना है सुब्रह्मण्यम नायल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, टेबल टेनिस का दिया गया है। अब इसके बाद बात करेंगे खेल और स्पर्धा में 2021 का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, इसकी बात करेंगे। तो देखेंगे इस क्षेत्र में दिया गया है लेख केसी को बॉक्सिंग का, अभिजीत कुंते को चेस का। ये नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चेस में एकमात्र दिया गया है, एकमात्र जो हैं उनको दिया गया है। दविंदर सिंह गर्चा को हॉकी का, विकास कुमार को कबड्डी का, सज्जन सिंह को कुश्ती का। ये भी आपको याद रखना है। ये नाम आपके लिए उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमने ऊपर चर्चा की जो भी नाम थे हमने आपसे बताया कि ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे इसी श्रेणी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जाता है। तो देख लेते हैं किसे दिया गया। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया नवोदिता और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण मानव संरचना भौतिक संस्थान को यह पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद देख लेते हैं दूसरा पुरस्कार है कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन जो दिया गया है यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिया गया है, IOCL आपको याद रखना है। यह आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको एक सरसरी नज़र में आपको देख लेना है, ध्यान रखना है। तो हमने देखा यहाँ पे जो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है हमने उसके बारे में चर्चा की, जिसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसके बारे में हमने चर्चा की। इसमें कितनी राशि दी जाती है 25 लाख और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वर्ष 1991-92 से दिया गया। पहली बार जो है पुरस्कार दिया गया था वह विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। किसे दिया गया? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था जो चेस के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ग्रैंड मास्टर हैं। उसके बाद हमने चर्चा की वर्ष 2021 का जो पुरस्कार है, वर्ष 2021 का जो पुरस्कार है वह किसे दिया गया। वर्ष 2021 में किसे किसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया। आपको याद रखना है यह पहली बार 12 लोगों को प्रदान किया गया है। जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है जिसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, यह भारत का खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और यह पहली बार वर्ष 2021 में 12 लोगों को दिया गया है। तो यह नाम आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो 12 नाम हैं आपको 12 में से नीरज चोपड़ा का नाम याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भाला फेंक के लिए प्रसिद्ध हैं। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं उनको भी आपको याद रखना है, जैसे सुनील छेत्री, चाहे मिताली राज हो जाएं। अर्जुन अवार्ड में आपको शिखर धवन का नाम याद रखना है। 2-4 नाम मलखम्ब के लिए जो दिया गया है अर्जुन अवार्ड, उसे भी याद रखना है क्योंकि यह मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, उसको भी याद रखना है। हमने चर्चा की मलखम्ब के बारे में चर्चा की। मलखम्ब को वर्ष 2013 में इसे राजकीय खेल घोषित किया गया MP का। तब से इस बार मलखम्ब के क्षेत्र में भी अर्जुन अवार्ड दिया गया है, तो यह भी आपको याद रखना है। दोस्तों, यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल बिंद स्टडी हब, जो आप कैपिटल लेटर में बिंद स्टडी हब टाइप करके वहाँ पे जो चैनल आएगा उसमें मोनो लगा हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको आसानी से इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, एक बार पुनः यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ।